जब कहीं पे वॉर होती है तो न्यूज चैनल पे डेथ काउंट दिखाई जाती है, फैमिली उजड़ जाती हैं, सिटीज तबाह हो जाती है। लेकिन समवेयर इन अमेरिका स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक सिस्टम है। आइए बात करते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में जो तबाही से प्रॉफिट कमाती है। वेलकम टू डार्क साइड ऑफ वॉर इकोनॉमिक्स। वॉर सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, वॉर एक इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएस दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स मैन्युफैक्चरर है। गन, वेपन्स, जेट्स, हर चीज मेड इन अमेरिका होती है। अगर सोचो हर जगह पीस होगी तो ये वेपन्स कौन खरीदेगा? पीस में डिमांड नहीं होती, वॉर में डिमांड होती है। हर कॉन्फ्लिक्ट का एक नया मार्केट होता है, हर टेंशन से एक्सपोर्ट ऊपर जाते हैं और यही कड़वी सच्चाई है। तो कौन है ये लोग जो वॉर से पैसा कमाते हैं? इन्हें हम कहते हैं डिफेंस जाइंट्स। यहाँ पे बिजनेस मॉडल एकदम सिंपल है। इन्वेंट्री खाली हुई, नया ऑर्डर प्लेस। यहाँ पे वॉर अपॉर्चुनिटी है, हर अटैक एक सेल है, हर कॉन्फ्लिक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है। यूक्रेन रशिया वॉर 2022 से चल रहा है। यूएस यूक्रेन को $100 बिलियन की एड दे चुका है, लेकिन ये एड जाती कहाँ है? यूएस के टैक्स पेयर के पैसों से यूएस गवर्नमेंट यूएस की कंपनीज से मिसाइल्स और वेपन्स खरीदती है जो यूक्रेन भेजे जाते हैं। सर्कल कंप्लीट। इजराइल हमास मिडिल ईस्ट टेंशन, जहां पे टेंशन बढ़ती है वहां पे परचेज ऑर्डर बढ़ता है और वेपन्स और बेचे जाते हैं। सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट जोन्स नहीं, नॉर्मल कंट्रीज भी अपने डिफेंस के लिए इन लाइंस में खड़ी रहती हैं। इमरजेंसी एड, डिफेंस पैकेज, मिलिट्री सपोर्ट, ये सब एक फैंसी वर्ड है, लेकिन एंड में ये है तो बस एक ट्रांजैक्शन। पर ये सिर्फ एक वेपन गेम नहीं है, ये एक करेंसी गेम भी है। पेट्रो डॉलर सिस्टम। दुनिया में जितने भी ऑयल ट्रेड होते हैं वो यूएस डॉलर में होते हैं। अगर मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो उसकी वजह से ऑयल सप्लाई रुक जाएगी, जिसकी वजह से डॉलर ऊपर जाएगा। और जब यूएस किसी कंट्री पे सैंक्शन लगाता है तो उस कंट्री की इकोनॉमी रुक सिक जाती है, ट्रेड रुक जाता है, जिसकी वजह से डॉलर और स्ट्रांग हो जाता है और अपनी डोमिनेंस दिखाता है। वॉर सिर्फ बैटलफील्ड में नहीं लड़ी जाती, वॉर करेंसी मार्केट, ट्रेड रूट्स और इकोनॉमिक सैंक्शन में भी लड़ी जाती है। और इन सब में से यूएस हमेशा विनिंग साइड पे होता है। आप सोच रहे होंगे क्या ये सब पहले से प्लान होता है? देखिए, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये एक सच है, ये एक इकोनॉमिक रियलिटी है। यूएस में मिलियंस ऑफ जॉब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिफेंस इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। अगर ये इंडस्ट्री बंद होती है तो रातों रात वहां पे एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस आ जाएगा और पॉलिटिशियंस, डिफेंस कंपनी उनकी इलेक्शन कैंपेन्स को फंड करती है, लॉबिंग करती है। ये एक इकोसिस्टम है जिसमें वॉर प्रॉफिटेबल है और पीस रिस्की है। सिस्टम ऐसे डिजाइन हुआ है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट एक फीचर है, बग नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यूएस वॉर स्टार्ट करता है, नहीं। दुनिया कॉम्प्लेक्स है, कॉन्फ्लिक्ट अपने रीजन से हो सकते हैं, हिस्ट्री, रिलीजन, टेरिटरी। पर हाँ, ये बात जरूर है कि कहीं भी वॉर होती है तो प्रॉफिटेबल सबसे ज्यादा यूएस होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या तो वेपन बेच के या डॉलर को स्ट्रेंथन करके, राइवल इकोनॉमी वीक करके। ये गेम है जियोपॉलिटिकल चेस और इस गेम में पीस कभी भी प्रॉफिटेबल मूव नहीं है। वॉर आर सोल्ड टू अस एज अ सिक्योरिटी इशू, एज अ मैटर ऑफ नेशनल डिफेंस, एज फाइट्स फॉर डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। बट बिहाइंड द सीन दे आर जस्ट बैलेंस शीट, दे आर क्वार्टरली अर्निंग, दे आर स्टॉक मार्केट रैलीज। अगर वॉर एक बिजनेस है तो पीस किसके लॉस में जाता है?